हेलो एवरीवन, आज हम बीएससी सेकेंड ईयर मैथ पेपर सेकेंड जो कि मेजर माइनर इलेक्टिव तीनों के लिए इसका यूनिट 4 का चैप्टर 18 देख रहे हैं, जिसका एक काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। z इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर अवकल समीकरण को हल कीजिए। यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले हम लिखेंगे गिवन दैट, जो कि क्या होगा, हमें गिवन होगा। गिवन क्या है हमें यहाँ पे? गिवन हमें z इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, ये हमें गिवन है। इसे आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लीजिए। फिर यहाँ से लिखेंगे माना z इक्वल टू 5x प्लस ए वाई समीकरण नंबर 1 का तत्कालिक हल है। अब ये जब हमारे पास इसका तत्कालिक हल है तो उसके बाद हमें x इक्वल टू ए प्लस x इक्वल टू हमें यहाँ पे मान लेना है x प्लस ए वाई है, सॉरी स्मॉल x प्लस ए वाई, ये हमारे पास x इक्वल टू गिवन है। अब हमें क्या करना है, हम जानते हैं कि p इक्वल टू हमारे पास क्या होता है। p इक्वल टू हमने अभी आगे वाले अपने क्वेश्चन भी जो सॉल्व किए थे उसमें माना था कि डी जेड अपॉन क्या होता है हमारे पास, डी स्मॉल x होता है। अगर हम इसमें डी जेड अपॉन डी एक्स का ऊपर और नीचे दोनों तरफ गुणा कर दे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, हमारे पास डी जेड अपॉन डी एक्स हमारा आ जाएगा। लेकिन हम इसे लिख सकते हैं, इन दोनों की जो वैल्यू होगी वो हमारे पास 1 हो जाती है, तो डी जेड अपॉन क्या आ जाएगा यहाँ पे, डी एक्स आ जाएगा। ठीक है, मान लेंगे। अब इसी तरीके से हम क्यू लेंगे, तो क्यू में क्या मानते हैं हम, डी जेड अपॉन डी वाई। इससे पहले हमने सारे क्वेश्चन इसी हिसाब से सॉल्व किए हैं, तो आपको आई होप मैं ये समझ में आ ही रहा होगा। ये हमारे पास सेकेंड स्टैंडर्ड फॉर्म है, तो थोड़ा सा उसी हिसाब से इसे सॉल्व करना पड़ेगा। इसका जो इक्वेशन है वो इस तरीके से है क्वेश्चन का। अब हम इसमें q इक्वल टू मान रहे हैं, तो q इक्वल टू हम इसे क्या लिख सकते हैं, डी जेड अपॉन डी एक्स का इसमें भी क्या करते हैं हम ऊपर और नीचे क्या कर देते हैं, भाग कर देते हैं। ठीक है, गुणा और भाग कर देते हैं, डी वाई। इसको हम लिख सकते हैं डी जेड अपॉन डी एक्स। तो ये दोनों सेम हो गए, लेकिन यहाँ पे देखिए हमारे पास ये किसके इक्वल होता है, p होता है हमारे पास y के इक्वल, और y के गुणांक में क्या दिया गया है, a दिया गया है, तो ये हमारे पास बन गया। ठीक है, और x की p किसके इक्वल होता है, डी जेड अपॉन डी एक्स की। ठीक है, अब क्या करना है, समीकरण नंबर 1 में p व q का मान रखने पर तो इसकी जो वैल्यू आप समीकरण नंबर 1 में जब पुट करेंगे तो आपके पास आ जाएगा z इक्वल टू डी जेड अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी जेड अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर। अब इन दोनों से अगर हम इसका होल स्क्वायर कॉमन निकालें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, डी जेड अपॉन डी एक्स कॉमन हमारे पास आ गया। अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा 1 प्लस ए स्क्वायर, ये इतना बच जाएगा। ठीक है, जब हमारे पास 1 प्लस ए स्क्वायर यहाँ पे बच जाएगा, ठीक है, ये हमारे पास अंदर बच जाएगा। अब इसके बाद हमें क्या करना है, ये हमारे पास z दिया गया है, तो इस इक्वेशन को उठाकर हम इधर पुट कर देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा z अपॉन 1 प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू डी जेड अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर। अगर इस होल स्क्वायर को हम इस तरफ कर दें तो कहीं में चला जाएगा, ये रूट पे चला जाएगा, बिल्कुल चला जाएगा। तो हमारे पास आ जाएगा डी जेड अपॉन डी एक्स इक्वल टू रूट ऑफ जेड अपॉन रूट ऑफ 1 प्लस ए स्क्वायर। अब क्या करने हैं, हमें इस तरफ इस दोनों पक्षों को पक्षांतरित कर देना है, तो हमारे पास आ जाएगा रूट ऑफ 1 प्लस ए स्क्वायर इंटू डी जेड अपॉन डी जेड को भी हम क्या करेंगे, इस तरफ पक्षांतरित करेंगे, तो ये अपॉन में आ जाएगा जेड इक्वल टू, सॉरी ये स्मॉल कैपिटल एक्स था हमारे पास, जो कॉमन आया वो क्या था हमारे पास, कैपिटल एक्स, क्योंकि इस दोनों में हमने क्या दिया था, कैपिटल एक्स दिया था। और इस तरफ हमारे पास क्या आ जाएगा, डी जेड। अब क्या करेंगे, हम इसका समाकलन करेंगे। समाकलन करने पर इसे हम क्या करेंगे, सॉल्व करके इस हिसाब से बनाएंगे कि हम इसका ईजिली इंटीग्रेशन कर पाएँ। ठीक है, तो हम इन दोनों पक्षों का ईजिली समाकलन कर सकते हैं। तो ये हमारा किस तरीके, ये हमारा कांस्टेंट की तरह ठीक होगा, 1 प्लस ए स्क्वायर अपॉन, अगर आप 1 अपॉन जेड स्क्वायर का 1 अपॉन रूट ऑफ जेड का इंटीग्रेशन करते हैं तो आप इसे जेड को ऊपर ले जाएंगे, जेड पावर माइनस का 1/2 हो जाएगा। ठीक है, और इसका फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, जेड पावर n प्लस 1, तो -1/2 प्लस का 1 अपॉन माइनस का 1/2 प्लस का 1। ठीक है, इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, जेड पावर 1/2 अपॉन 1/2। इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 2 रूट जेड। ठीक है, इतनी वैल्यू हमारे पास मिल जाएगी। अब हम इसका डायरेक्टली यहाँ पे समाकलन करके लिखेंगे इंटू 2 रूट ऑफ जेड इक्वल टू एक्स। अब क्या करेंगे, एक्स की वैल्यू पुट कर देते हैं और प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट ले लेंगे हम, स्वेच्छ अचर। अब यहाँ से हमने एक्स की वैल्यू को क्या माना था, एक्स की वैल्यू हमारे पास ये दी गई, ये देखिए ये किसकी वैल्यू, ये हमारे पास एक्स की वैल्यू, तो इसे हम यहाँ पे पुट कर देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा रूट ऑफ 1 प्लस ए स्क्वायर इंटू 2 रूट ऑफ जेड इक्वल टू एक्स प्लस ए वाई प्लस सी। अब दोनों बच्चों का अगर वर्क कर दे तो यहाँ से रूट हट जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 4 इंटू जेड 1 प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ पे, एक्स प्लस ए वाई
प्लस सी का होल स्क्वायर, इतना हमारे पास आ जाएगा। अब आप चाहें तो इसका अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हैं या फिर फाइनली हमारे पास इतना हमारा आंसर आ गया। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। बहुत ही ईजी क्वेश्चन था और आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट। जहाँ नहीं समझ में आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं।